प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के सुंदर समय में जबकि हम आगरा मसीह मंडली के द्वारा इस पेज से जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। इस पेज के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को और अनुग्रह को अपने में पाते हैं और ये मौका हमें मिला है कि हम आगरा मसीह मंडली के इस पेज के साथ मिलकर आज की आराधना को, आज की संगति को करने पाएं और हम प्रभु का कलाम जो जीवित कलाम है उसको हम आपस में शेयर कर सकें। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पिता का कि जो हमें ये मौके देता है कि हम उसकी समीपी में, उसके निकट आ सकें। और ये जरूरी है कि जैसे वचन कहता है कि जैसे जैसे उन दिन को आते देखो त्यों त्यों और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। समय इकट्ठा होना जरूरी है प्रभु जी प्रियो, और प्रभु हमारे लिए मदद करता है कि हमको ऐसे मौके मिलते हैं कि हम इस पेज के द्वारा जो आगरा मसीह मंडली की तरफ से है उसके द्वारा हम जुड़ने पाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि इस पेज के द्वारा बहुत से लोग वचनों को सुनते हैं, बहुत सारे सेवक और लोग जिनको प्रभु ने चुना है, जिनको प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से भरा है, वे प्रातः से इन वचनों को बांटते हैं ताकि जो भी समय इस समय में हमारे पास है हम सभी मिलकर प्रार्थना के साथ उन वचनों को सीखें और अपने जीवन में काम में लाएं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण हो। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं संगति के लिए, समय के लिए, और विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते हैं हमारे प्रिय पास्टर अनुपम जी, डेविड जी के लिए, बहन रबनम के लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए, जो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़े विश्वस्त होकर इस कार्य को वो कर रहे हैं ताकि प्रभु का नाम महिमा पाए। हम उनको और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो जो सेवाएं उनको आपने सौंपी हैं वे और भी मजबूती के साथ करने पाएं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे भी ये मौका मिला है कि हम इस पेज के संग में संगति को करने पाऊँ। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, आप सभी के प्रोत्साहन के लिए जो मुझे मिलता रहता है। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे और जैसा वचन हमको चाहता है कि हम आपस में एक संबंध रखें और उसके निकट आने पाएं। सो पुनः आप सभी का आगरा मसीह मंडली में हार्दिक स्वागत है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए आज के वचन पर जो पिछली बार हम मनन कर रहे थे उस पर मनन करने के लिए अपने आप को तैयार करें और इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि प्रार्थना में प्रभु की अगुवाई हमें मिले और जो वचन वो चाहता है उसको आज हम समझने पाएं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि के समय हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद 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 देते खुदा, क्योंकि आप धन्यवाद और स्तुति का योग हमारे जीवित सामर्थ्य पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु आपके उस महाप्रेम के लिए जिसके द्वारा प्रभु आज आपने प्रातः से लेकर इस रात्रि तक हम सभी को संभाला है, हमारी अगुवाई की है और हर एक को प्रभु जो जो सेवाएं आपने दी हैं मैं विश्वास करती हूँ प्रभु हर एक को आपने सहायता और मदद किया है कि आज के दिन में हम हर एक जन जो जो जवाबदारी, जो भी काम आपने हमें सौंपे उसको हम हर एक ने किया होगा। प्रत्येक को प्रभु आशीष दें। और जब हम इस आगरा मसीह मंडली के इस पेज से जुड़े हुए हैं जिसमें प्रातः से लेकर रात्रि तक आपके वचन को बांटा जाता है पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए इस पेज से जुड़े प्रत्येक लोगों को, आपके प्रत्येक दास दासियों को आपके दयालु प्रेमियों सामर्थ्य हाथों में सौंपती प्रभु कि आपका वचन बहुतायत से फलवंत होने पाए। प्रभु जी ये जो समय मुझे दिया गया है प्रभु उसके लिए भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने मुझे योग्य को ये मौका दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पासवान के लिए और बहन शबनम के लिए जिन्होंने प्रभु ये मौका आज का दिन का समय मुझे दिया है, उसके लिए मैं उनके लिए प्रभु आपसे आशीष की कामना करती हूँ और जो सेवाएं आपने उनके हाथों में दी हैं विश्वसता से करने में प्रभु आपकी अगुवाई चाहती हूँ। प्रभु जी हर एक प्रियजन जो स्पेस से जुड़े हैं और जोड़ेंगे पिता, प्रत्येक को आप आशीष दीजिए और प्रभु होने दीजिए कि आपका वचन, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, क्योंकि इस समय निकट है पिता। जो भी आने वाले समय में, जो भी आगे के समय में जो वचन बांटेंगे हर एक प्रियजनों को जिन्होंने आज प्रातः से अभी तक जो भी वचन बांटा है उस वचन को आप फलवंत करें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं पिता कि आप जो भी वचन बोया जाता है प्रभु आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार उसको फलवंत करने वाले
उसको बढ़ाने वाले केवल और केवल आप हैं पिता। हम तो एक भूमि के समान है पिता, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि हम बुराई से, उन दुर्बलताओं से मुक्त रहें, क्योंकि आपने हमको जीवन दिया है, आपने हमको आशीष दी है, आपने हमको संभाला है पिता। और हम विश्वास के साथ प्रभु हर दिन अपने कदमों को आपकी ओर बढ़ा चलें, क्योंकि आपका सामर्थ्य हाथ निरंतर हमारे लिए फैला रहता है पिता। आज की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते, इस समय के लिए धन्यवाद देती पिता। और इस समय को मैं अपने आप को और वचन को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। आपकी अगुवाई लीजिए प्रभु जी। जैसा वचन हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु जी, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज हम दूसरे पद पर मनन करेंगे खुदा। आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम सचमुच में एक छोटी भेड़ के समान हम अपने मन को नम्र और दीन बनाएं, ताकि उस उत्तम भाग को, उत्तम हरी हरी चराइयों में जो हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं, उसको हम लेने पाएं। और प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक से बातचीत करे, आपका नियंत्रण मेरे ऊपर हर एक प्रियों पर रखें, नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित करें पिता, कि हम आरंभ से लेकर, शुरू से लेकर प्रभु आखिरी तक बहुत अच्छे से हम वचन पर मनन कर सकें आपकी अगुवाई में। हर एक बातों को आपके पवित्र चरणों पर रखते हुए मैं अपने आप को, अपने हर एक प्रियों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। वचन पर आपकी सामर्थ्य को चाहती हूँ। विनती को सुने और ग्रहण करें। आमीन। जैसा कि पिछली बार हमने मनन किया था, जो हमारा मनन का विषय था वो था भजन संहिता 23, जिसका पहला पद पर हमने मनन किया था, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और पिछली बार हमने इस वचन पर मनन किया था कि चरवाहा और जो भेड़ होती हैं, हमने भेड़ के विषय में और बकरी के विषय में मनन किया था। मैं विश्वास करती हूँ उनके द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु ने आप सभी को आशीष दी होगी। आज हम दूसरे जो दूसरा पद है उस पर मनन करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ऐसा हमारा प्रिय प्रभु है जो हमारे लिए सारे प्रबंध को करता है, वो हमारा चरवाहा है। तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि जब हम इस वचन पर मनन करें, हम अपने आप को तैयार रखें और इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें कि हम उसकी उन हरी हरी चराइयों में जो वो देता है उसको हम लेकर, और हरी जो झरना जो स्वयं वो है उसमें हमने उसको अब तक अपने जीवन में पाया है कि नहीं। यदि पाया है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और यदि नहीं पाया है तो आज के दिन में प्रियो हम बड़ी गंभीरता के साथ इस बात पर अपने आप को मनन करें, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। और इससे पहले कि हम इस वचन पर मनन करें, एक छोटे गीत को मैं गाना चाहूँगी ताकि हम अपन वचन के लिए हम तैयार हों। और जिन भी प्रियों को ये गीत आता है, आप लोग भी अपने घर में जहाँ भी आप हैं इस गीत को गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन,
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। सच में यीशु का नाम महान है, सर्वशक्तिमान है। यीशु का नाम सारी जमीन पर, हम इस गीत को भी गाते हैं, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे सारे पापी उद्धार पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सभी के प्रेम के लिए, संगति के लिए, और आप जो मुझे कमेंट्स दे रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और यही चाहती हूँ कि हम आज के वचन में परमेश्वर की अगुवाई से हम सीखने पाएं जो हमें मिलता है। भजन संहिता 23 और 2 उसमें लिखा है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इंग्लिश में दिया गया है, ही लीड्स मी beside still waters and make me lie down in the green pasture. He leads me beside still water. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे लिए क्या है, चरवाहा है। वो हमको एक भेड़ के समान, हमने पिछली बार देखा था कि एक भेड़ जो पीछे पीछे चलती है, आगे नहीं बढ़ती, जो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है, हम उस भेड़ के समान हैं। और आज हम इस बात को देखेंगे कि जब हम अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलते हैं तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। दाऊद राजा कहता है, और मुझे वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है। जब हम उसके पीछे पीछे चलेंगे प्रियो, तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो क्या होगा, मजबूत और दृढ़ होगा। जैसे हम सांसारिक रीति से हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, हमारी जो रूटीन है उसके अनुसार हम बराबर अपनी जो डाइट है उसको लेते हैं ताकि हमको शरीर में शक्ति और सामर्थ्य मिलने पाए। उसी प्रकार दाऊद राजा कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हरी हरी चराइयों का मतलब है परमेश्वर का जीवित कलाम जो मुझे और आपको बल देता है। हम इस वचन के द्वारा हम सीखते, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि जो वचन है वो कौन है, स्वयं प्रभु है। यदि हम यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। सो प्रियो, हम किसके संग संगति में करते हैं, हम अपने प्रभु के संग उस संगति को रखते हैं। और जब उसके संग रहते हैं प्रियो, तो वो हमें हरी हरी चराइयों में, मतलब वो हमें उत्तम से उत्तम आशीषें देने के लिए हमको तैयार रखता है। और इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि वो हमें कहाँ ले चलता है, सुखदाई जल के झरने के पास। झरना अकेला नहीं है, सुखदाई झरने के पास। इसमें लिखा हुआ है, बता इंग्लिश में जो लिखा, ही मेड मी लाई डाउन इन द ग्रीन पॉस्चर, हरी हरी चराइयों में ले चलता है। ही लीड्स मी बिसाइड स्टिल वाटर, जहाँ हमेशा अच्छा पानी मिलता है, सुखदाई जल के पास वो हमें ले चलता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे और इस बात पर मनन करेंगे कि ये सुखदाई जल का झरना क्या है। वास्तव में हम सब जानते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम संगति करते हैं, वो झरना और कोई नहीं, वो कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमने उद्धार को और जीवन को पाया है। और हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु ने, परमेश्वर ने अपनी योजना को हमारे लिए पूरा किया। इसलिए दाऊद राजा उस समय बता रहे हैं, हम दाऊद राजा के विषय में जानते हैं कि वो किस प्रकार से भेड़ों का रखवाला था, वो रक्षा करता था, उनको उन तराइयों में ले जाता था जहाँ पर उसको खाना, उनको जो भी अच्छी चराई है वो मिल पाए। और हम देखते हैं उसके जीवन को हम देखते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से वो, यदि कोई सिंह आता था उसके मुंह के जबड़े को फाड़ कर वो अपनी क्या करता था, अपनी भेड़ों को
बचा लेता था। सो प्रियो, आज हम इस बात को देखेंगे कि सुखदायी का जल का झरना वचन के अनुसार हम सीखेंगे कि क्या है और किस प्रकार से हम उस झरने के पास हमेशा बने रह सकते हैं, क्योंकि इसने हमारे लिए क्या कर दिया है, क्योंकि हमने उसको अपना चरवाहा माना है। पहले वचन के अनुसार यदि मैं एक छोटी भेड़ के समान उसके पीछे हूँ प्रियो, तो वो बराबर क्या करेगा, मुझे संभालेगा, क्योंकि हम क्या है, उसके पीछे चलेंगे। बकरी आगे आगे चलती है और भेड़ क्या है, पीछे चलती है। उसको देखना पड़ता है, वो जहां जहां जैसे जैसे चरवाहा बढ़ता है वो उसके पीछे पीछे चलती है। तो हम एक वचन हम देखेंगे जो वचन हमें सिखाता है भजन संहिता 34, 9 और 10 में। भजन संहिता 9 Psalm 34 वर्सेस 9 to 10 में लिखा हुआ है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बहुत सुंदर वचन है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, जो उस पर भरोसा करते हैं, उसका भय मानो। हम भय का मतलब क्या है, डर नहीं है। यदि कोई बच्चा गलती करता है तो वो डरता है, एक रिस्पेक्ट होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे प्रिय आते हैं तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी बोलचाल को उनके हिसाब से सही रखते हैं। एक आदर के लिए, एक रिस्पेक्ट के लिए हम अपने बोलचाल, हमारे स्वभाव को या हम अपनी बोलचाल को ऐसा रखते हैं कि उनका वो आदर मान हम कर सके। कोई भी हम रफली बात नहीं करते। इसलिए वचन कहता है, यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं आती। अर्थात जो प्रभु पर विश्वास करता है उसको किसी भी प्रकार की घटी नहीं होती। हम देखते हैं एलिया के लिए जब अकाल पड़ा था, है ना, जब वो सारपत की विधवा के पास गया, तब हम देखते हैं कि उसके पास थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी कुप्पी में तेल था, और वो कितने साल, पूरे 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, और उससे वो, उसका बेटा और यश जो परमेश्वर का पुत्र सज्जन व्यक्ति था, एलिया, उसने उस छोटे से आटे को उन्हें 3 वर्ष तक खाया, जब तक कि पानी नहीं गिरा। वचन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हम बचनों को कई बार पढ़ते हैं, कौओं ने रोटी खिलाया, है ना, जब वो भूखा था तो कौओं के द्वारा उसको रोटी परमेश्वर ने खिलाया, वो भूखा नहीं रहा। जब वो दौड़ता जाता था या अपने स्थान पर जा रहा था राजा से बचने के लिए, वहां पर कौओं क्या करें, वहां पर उसको रोटी दिए। होता है, संभव है क्या कि कौवा किसी को रोटी देगा? पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि जो उसका डर भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, किसी भी बात की घटी नहीं होती, है ना। यूहन्ना का जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, जब वो सामरी स्त्री जो थी वो जल भरने के लिए आई और उसने सोचा, उसने बोला बहुत नीचे गहरा है, मैं कैसे क्या करूंगी, और यीशु मसीह ने उससे कहा कि जीवन का जल मैं हूं। और हम देखते हैं उसकी एक सुंदर गवाही कि उसने गांव में जाकर इस बात की गवाही दी कि जो आने वाला मसीह था वो आ गया है, और सब गांव की गांव उसके पास आए। किसी बात की घटी वो होने नहीं देता। हम आज के दिन में हम अपने आप को देखें, हर मसीही में विश्वास करती हूँ प्रभु हर एक की चिंता करता, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करता है, चाहे वो हमारे लिए घर की आवश्यकता हो, हमारे लिए जो रूटीन की आवश्यकता हो। प्रभु हर एक पर आशीष देता है, हर एक पर आशीष देता है। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार उसकी अधीनता में चलते हैं। इसमें छोटा सा एक और वचन मैं जोड़ूंगी कि जो प्रभु का है उसको प्रभु को देना है। अपना 10वां जो भी हमारे पास है, जो भी हमसे बन पड़ता है, हमको प्रभु का उसको हिस्सा देना है। एक महिला ने अपनी दमड़ी डाल दी और लोग बहुत सारे जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसने अपनी पूरी जीविका डाल दी। मेरा बताने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु से चाहते हैं, प्रभु हमको देता है, तो जो वो चाहता है हमारा जीवन, रुपये पैसे 10% जो दे रहा बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जीवन उसको समर्पित करना है। जब हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे प्रियो, यदि हम ये सोचते हैं मेरे में तो ये वाली गलत बात है, मेरी ये आदत है, मेरी वो आदत है, तो हम नहीं छूट पाएंगे, शैतान हमको उसी से दबाएगा। पर हम प्रभु के सामने खुल के बोलें, प्रभु मैं निर्बल हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे आप जल दीजिए, मुझे
मुझे वो रोटी दीजिए। जितना हम वचन पढ़ेंगे प्रियो, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आजकल बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, वचन तो पढ़ें। और जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है किसी बात की घटी नहीं, कोई टेंशन आप पर हावी नहीं होगा, कोई सताव आप पर हावी नहीं होगा, क्योंकि वचन क्या है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हैं जो हमारे साथ हैं। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, देखिए जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी। वो 5,000 और 4,000 की भीड़ प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी, कमी नहीं हुई। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली में खिलाया और टोकरे भी बटोर लिए गए। सब बातें हम जानते, पर हमको विश्वास करना, और इसलिए जरूरी है कि जब हम वचन पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का इस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, हमारे लिए सारी बातों को प्रबंध करता। हम उस हरी तराई में जाने के लिए अपने आप को तैयार रखें। सब कुछ प्रभु ने दिया है, सब कुछ प्रभु ने दिया है, हमको समर्पित होना है, और इस प्रकार वो हमको आत्मिक मजबूती देगा, आत्मिक मजबूती देगा। और जब हम आत्मिक मजबूती में होते हैं तो हम उसको अपने तक नहीं रखते, हम उसको भी बोलते हैं। यदि हमारी बहनें, हम लोग जो भी भोजन बनाते हैं, यदि किसी को अच्छा लगता है तो हम एक दूसरे को पूछ लेते, बहुत अच्छा बना, हमको भी रेसिपी बताइए। ये वचन भी है। आज मुझे शांति मिली, आज मुझे आनंद मिला, मेरी समस्या का हल हुआ, मैं तुरंत अपने प्रियों को बताऊंगी प्रभु ने आज मेरी मदद की। और इसी को बताने के द्वारा हम उसके सुखदायी जल के झरने के पास हमेशा बने रहते हैं। अपने तक नहीं रखते हैं कि हम अपने तक रख के बैठ गए, वो हम स्वार्थी कहलाएंगे, उसका लेखा हमें देना पड़ेगा। तो बात अलग है, पर हम इस बात पर स्मरण रखें। हम वचन देख रहे हैं कि वो हमें हरी चराइयों में लेने लगता, कोई भी घटी हमको नहीं होती। उसके बाद भजन संहिता 84 और उसका 11, साम 84 वर्सेस 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई वो अच्छी वस्तु ना छोड़ेगा। प्रतिज्ञाएं देखिए परमेश्वर की। हम कई बार बचपन से भजन संहिता 23 रटे हुए हैं, जब बोलो तब हम बोल देंगे, पर जब मैंने इस वचन के लिए प्रभु से सहायता मांगी, जो भी वचन मुझे सीखने के लिए मिला वो मैं कोशिश करती हूँ सबको शेयर करने का, कि हम क्या इन वचनों को रट के ही फुर्सत हो जाए, नहीं, एक एक वचन मेरे और आपके लिए आत्मिक खुराक है प्रियो। हरी हरी चराइयां हैं, हमारे पास सुखदाई का झरना है। देखिए बहुत सुंदर ढंग से वो कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने सूर्य और ढाल, तो यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार, मनुष्य को खुश करने के लायक नहीं, जो प्रभु की मर्जी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा भी हम प्रयास करते हैं, हम अपने समय जो भी हमारे पास समय प्रभु के लिए कर दिया है प्रियो, पर यदि हम उसके निकट वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, वही तो हमारा भोजन है, और उस भोजन के द्वारा वो हमको आत्मिक मजबूती देता है। उनसे वो कोई भी अच्छी वस्तु ना छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी परेशानी में रहो, चाहे वो हमारी आवश्यकताएं हैं जो हमारे संसार में रहते हुए हैं, परंतु उसके लिए जरूरी है कि हमें उस आत्मिक खुराक को बराबर लेते जाना है। इसके बाद हमारा जो दूसरा भाग है वो है सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अभी हमने सुखदाई जल के देखा है कि हरी हरी चराइयां, हरी हरी चराइयों में परमेश्वर हमको ले चलता है। और यदि आप चाहते हैं तो इसमें एक वचन और है जो यहेजकेल 34 से एक, यहेजकेल चैप्टर 34 वर्सेस 1 to 16 यदि आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है। अब दूसरा भाग जो इसका है वो है सुखदाई जल के झरने के पास। दूसरा भाग है सुखदाई जल के झरने के पास। हम हरी हरी घास में हमने बहुत आनंद लिया, उस उत्तम आशीषों से हम परिपूर्ण हैं। अब हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमको आत्मिक जल भी चाहिए। हम अपने रूटीन में भी हम बोला जाता है कि हमको क्या है, पानी बहुत आवश्यक है। 90% मतलब हमारे पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और यदि हम पानी नहीं पीते हैं, भले एक बार हम खाना छूट जाएगा, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, पर यदि हम पानी नहीं पीते हैं, हमको घंटों 2-3 घंटे के बाद हमें बेचैनी लगती है,
हमारा मुंह सूखता है। ये वचन भी वही है, क्या बोलता है कि हमको आत्मिक जीवन में सुखदायी जल के पास भी हमें रखना है। और वो सुखदायी जो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो प्यासा नहीं होगा। ये तो दाऊद राजा ने लिख दिया, ये तो दाऊद राजा ने लिख दिया कि सुखदायी जल के झरने के पास वो मुझे कौन ले जा रहे हैं? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह, जिसने हमको पहले हरी हरी चराइयों में ले गया। आपका जीवित कलाम है, मेरी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे सार हैं प्रियो। प्रभु बोलता है मेरे बच्चों तुम निराश नहीं हो, मेरी सारी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे साथ हैं। उन प्रतिज्ञाओं के लिए तुम समर्पित हो। जैसे हम बच्चों को प्रॉमिस करते हैं कि यदि आप अच्छे डिवीजन लाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनके लिए एक इनाम रखा जाता है। और जब बच्चे उसको करते तब वो देते आनंद। मेयर और आपके संग भी वही है। प्रभु चाहता हम उसकी संगति में रहें प्रियो। वचन को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना वचन जैसा कह रहा है कि हरी हरी चराई में ले चलता है, आत्मिक खुराक हमको देता है। उसके लिए जरूरी है कि हम सुखदायी जल के झरने के पास भी आएं। इसके लिए हम देखते हैं कि सुखदायी जल ना मतलब शांत गहरे जल। वचन बहुत उससे बात करता है सुखदायी जल। खारा जल भी होता है, मीठा जल भी होता है, परंतु यहाँ कौन सा जल है? सुखदायी जल, जो हमको सुख देता है, आत्मिक आनंद देता है। जब हमारे कानों में प्रभु के वचन सुनते हैं, जब हम मन की आत्मा से वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, आप स्वयं महसूस करें कि हमें एक शांति मिलती है। जब हम टेंस होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम अकेले हैं, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं, ये एक सुखदायी जल के समान वो हमारी प्यास को पूरा करता है। उस प्यास से हमें बुझाता है कि मैं तेरे साथ हूँ। तो हमको ध्यान रखना है कि सुखदायी जल अर्थात शांत गहरे जल के पास, जहाँ तरोताजा और हर कोई क्या विश्राम कर सकता है। देखिए हम सभी कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और अभी बरसात का समय था, बहुत अच्छे झरने हैं। हम पहाड़ पर चल जाए, छोटे छोटे झरने जिसमें पानी बहकर बहुत अच्छा लगता है। वहीं पर बैठ जाते, पैर डाल देते, कुछ कागज बच्चे नाव डाल देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जो पानी ठहरा है वो गंदा रहता है, पर जो बहता रहता है वो पानी क्या होता है? शुद्ध होता है। इसलिए शांत और गहरे जल के पास, हम बोलते हैं समुद्र बहुत बड़ा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो हमारे प्रभु उससे भी बड़ा है, सागर है, वो तो दया का सागर है, प्रेम का सागर है। पर अभी दाऊद राजा हमको सिखाता है कि हमें उसके सुखदायी जल के पास क्या करना है, के पास ले चलता, वो ले जा रहा है। हमने यदि हरी घास में हम आए हैं तो प्रभु हमको प्रेरित करेगा कि हमको प्रार्थना भी करना है। हमें जीवन की रोटी मिली, अब हमको जीवन का पानी भी चाहिए। और वो इस बात को सिखाता है कि हम क्या करें, आत्मा में तरोताजगी को पाएं। जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है, हम ORS पीते हैं, और ओरल रिहाइड्रेशन पाउडर आप सब जानते हैं, एनर्जी फ्रूट्स आते हैं, उनको हम पीते हैं और हमको अच्छा लगता है। हमारा ये वचन भी है, प्रभु मैं चिंतित हूँ, मुझे बोझ है। हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन पढ़ते हैं वो हमारे लिए रोटी है, जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो जल है जो हमको सामर्थ्य देता है, दृढ़ता देता है। और इस प्रकार हम आत्मिक खुराक को लेते हुए प्रभु की निकटता में बढ़कर शांति आनंद को पाते हैं। तो जब हम उस गहरे जल के पास आते हैं हम तरोताजा होते हैं। गहरे जल के मतलब है जब हम अपने प्रभु के सामने अपनी सब बातों को रख देते। जैसे मैंने बोला कि अभी अच्छा समय है, बहुत अच्छी सीनरी है, बहुत अच्छे जहाँ भी बोलते हैं फील्ड्स हैं जहाँ पर कि पानी का झरना है, वहाँ पर हम जाते तो बहुत अच्छा लगता है, खूब सुकून मिलता है। इसी बोलते हम तरोताजा हो जाते हैं। जितना हम परमेश्वर के निकट आएंगे, जितना हम उससे प्रार्थना करेंगे, शुरू में तकलीफ होगी, क्योंकि मसीही जीवन आनंद खुशी से भरा नहीं है, कठिनाइयों से भरा जीवन है। और उस कठिनाइयों में ही प्रभु हमको आनंद देकर स्थिर रखता है। यही हम चूक जाते हैं प्रियो। हमारी कठिनाई में भी वो हमको तरोताजा रखता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए तरोताजा और हम विश्राम को पाते हैं और वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। अब थोड़ा सा हम सांसारिक जीवन में देखें कि हमारे पास पानी के क्या
क्या स्रोत हैं, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर, कौन से हैं हमारे पास। साधन यदि हम देखते हैं, कुआं है, जितने भी साधन है उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा बताना मांगूंगी, क्योंकि ये सब कुछ हमारे जीवन पर अप्लाई होते हैं। जैसे कुआं है, कुआं की खासियत क्या है, उसका पानी साफ रहेगा कि नहीं रहेगा। पहले समय में तो कुआं ही था, पहले समय में कुआं था, आज भी है, पर पहले हम कुएं से बाल्टी रस्सी से पानी खींचते थे। कुएं की खासियत क्या है, उसमें पानी है, एक झिर है, एक सोता है, और वो सोता पानी बराबर भरता है। बोला जाता है कि जितना हम कुएं से पानी लेंगे वो सोता क्या होगा, भरता जाएगा, कुएं को भरता जाएगा। उसके साथ ये खासियत होती है कि वो घिरा हुआ रहता है, कोई ऐसे खुले कुएं नहीं रहते हैं कि कोई भी आगे तलाक से गिर जाए। गांव में होता है, छोटी कुएं होते हैं, हमारे यहाँ हैं छोटे, जिन पर लकड़ी रख दी जाती है कि कोई गिरे मत। पर यदि हम अपने समय के देखेंगे तो पत्थरों की एक बड़ी बाउंड्री बना दी जाती थी, उसमें गिर्री लगी रहती थी, उस गिर्री से हम बाल्टी नीचे डालते थे और खींचते थे। कुआं है, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होना चाहिए। हम अपनी बाउंड्रीज में घिर जाते कुएं के समान कि नहीं, हम ऐसा ही करना है, और वो बाउंड्री हमारे लिए खतरे का कारण बनती। कौन सी बाउंड्री, हमारी बाउंड्री, हमारी रूटीन जो है, नहीं हमने फलाने ने बोला हम वैसे ही करेंगे। आज यही हो रहा है प्रियो कि जितने लोग वचन को बांटते हैं, सॉरी मैं क्षमा मांगूंगी, कुछ जो बताते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन बातों को बता देते हैं जिनको हमारे और आपके लिए करना कठिन है। कभी कभी वचन के अंतर्गत होता है, कभी कभी वचन के बाहर होता है। प्रभु ऐसे प्रत्येक लोगों को प्रभु क्षमा करे और हमारी अगुवाई करे कि हम उन दुर्बलताओं से ना घिरें। शुद्ध मन, हमारा वचन क्या कहता है, हमारा प्रभु ही वचन है। हम कहाँ जाएं, कुछ नहीं, हमको प्रभु के घेरे में, पवित्र आत्मा के घेरे में हमको क्या करना है, रहना है। तभी हमारा जीवन शुद्ध और पाक रहेगा। कुएं का पानी कभी न कभी गड़बड़ होगा, उसकी मुंडेर, उसकी सुरक्षा के लिए कि उसमें कोई गिर नहीं जाए। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा। जब हम पर बढ़ते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, वो पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करता है और उस आत्मिक जल को हमें देता है जिससे हम संभलते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस चीज को महसूस करें। पवित्र आत्मा मेरा और आपका रक्षक है, जो बराबर हमारे पानी को, हमारे विश्वास को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, हमको संभालता है। इसके बाद हम देखते हैं तालाब। इधर तो गहराई है, हमारे प्रेम की गहराई कैसी होना चाहिए, प्रभु के संग मजबूत होना चाहिए। वहां गहरा है, जितना गहरा रहेगा अच्छा पानी आएगा। पवित्र आत्मा का घेरा मेरे और आपके ऊपर लगा हुआ है। दूसरा है तालाब। तालाब सबसे गलत है, क्योंकि क्या है, फैला रहता है, पानी खट्टा रहता है, उसमें भी घेरे लगे रहते हैं। पर तालाब का मतलब ये है, उसमें जो पेड़ पौधे सुंदर जो पानी में रहते हैं और जो पानी के जलचर हैं उसमें वो रहते हैं। वो तालाब एक खूबसूरती को दर्शाता है, जो एक जगह पानी जमा हो जाता है। पर आज के समय में हम देखते हैं कि हर जगह तालाब में फव्वारे लगे हुए हैं, बहुत सारे बदक वगैरह जो भी हैं उसको देख के सुंदर बनाया जाता है। पर क्या हम तालाब का पानी पीते हैं? नहीं पीते हैं। हम वो इकट्ठा रहता है, वो इकट्ठा रहता है, बहता नहीं है। हमारे लिए क्या है, बहना है। परमेश्वर की शांति नदी जैसी है, आगे बढ़ती जाती हमको शांति देती है, गाना है। इसलिए हमारा प्रभु हमको क्या करता है, प्रभु में बने बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हमको तालाब के समान नहीं बनना, हमको एक झरने के समान बनना। हम धीरे से आ रहे हैं उस पेज उस बात पर। हमको घिरना नहीं, हमको क्या करना है, बहना है। जैसे हमने कुएं में, हमें प्रभु के प्रेम की गहराई में रहना है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। तीसरी बात है नाले और पोखरे। गांव में हम देखते हैं गड्ढा हो गया, वहां पानी भर गया, गड्ढे हो गए, उसमें मेंढक आ जाते हैं, सब है, वो गंदगी को दर्शाता है। छोटे छोटे हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, जिनको हम दबा के रखते हैं। हमारे पास कहाँ से साफ जल आएगा? पोखरे आप समझते हैं, गड्ढा, गड्ढे में या जमीन जहाँ गड्ढे हो जाते हैं उसमें पानी भर जाता है, वो पोखरा कहलाता है। पोखरे के गड्ढे हैं,
जिसमें थोड़े समय के बाद वो पानी फेंक जाता, पर उसमें गंदगी ही रहती है। हमें उस प्रकार का पानी, उस प्रकार का जीवन हमको नहीं रखना है। हमारे जीवन से उस पाप में और उस अनाज्ञाकारिता को या उस दुर्बलता को हमें हटाना है, ताकि हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम और प्रभु का सामर्थ भरी रहे। फिर हम देखते हैं आजकल के समय में नल हैं जो नदी से जुड़े हुए हैं, टैंक से जुड़े हुए हैं। हमें घर बैठे हर जगह हमको पानी मिलता है, स्टोर है। उसको मैं इस बात से समझाना चाहती हूँ कि जीवित कलाम क्या है, हमारा सबसे बड़ा हमारा सोर्स है, एक जरिया है जिससे हम आत्मिक खुराक को पाते जाते हैं, चाहे वो आत्मिक भोजन हो, आत्मिक मजबूती हो। जितना हम उसको लेंगे उतना वो भरता जाएगा। जैसे जो आजकल जो ये नदी का जो पानी है, हैंडपंप वगैरह हैं, और डायरेक्ट जो बोरवेल जो हैं, वो उस अंदर के पानी को क्या करते हैं, ऊपर लाते हैं। उतनी जितनी गहराई है, जितना उसका यूज करेंगे उतना पानी उधर से खिंचता जाएगा और हमको हम प्रभु के प्रेम की गहराई में बने रहेंगे, तब हम उस आत्मिक जल के द्वारा, उस आत्मिक जल से हम क्या रहेंगे, फुलफिल रहेंगे, भरे रहेंगे। और हम भरे रहेंगे तो हमको देना है। हमें भर के हम बैठे रहेंगे तो नुकसान होएगा। इसलिए जो कुछ हमें प्रभु देता उसको हम क्या करना है, बांटना है। जितनी बार हम हैंडपंप चलाते हैं, मेहनत करते हैं, वो पानी आता है, कठिनाइयों में है, पर फिर भी प्रभु बल दे रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, एक परीक्षा हो गई, कोई बात नहीं, एक बार और हैंडपंप चलाओ, और बार दुआ करो, घुटनों पर आओ, और प्रभु वो उस जीवन जल से हमें तृप्त करता है, हमको शांति और तसल्ली देता, हमारी प्यास को बुझाता है। प्रियो, सारी चीजें हम अपने एक एक चीजों को, हर चीजों पर हम देखें, प्रभु हमें सिखाता है। फिर हम देखते हैं समुद्र है, समुद्र की कोई सीमा नहीं है, विशाल है, नदी जैसा पानी, समुद्र है जो विशाल है, जिसका कोई छोर नहीं है। हमारा प्रभु वही है, वही प्रभु है जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए कहाँ पर रखा गया, चला गया, क्रूस की मृत्यु को सहा उसने, हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट कर दिया, सब कुछ दे दिया। और जब हम समुद्र को देखते हैं, परंतु उसकी एक खासियत, एक थोड़ी गड़बड़ी हो जाती, वो भी प्रभु की नेचुरल चीजें हैं, कि समुद्र का पानी खारा होता है तो विशाल, पर खारापन होता है, क्योंकि इसमें सारा पानी आकर मिलता है और वो समुद्र के रूप में फैलता जाता है। पर उस खारेपन को भी हमारे जीवन से दूर करने वाला कौन है? हमारा प्रभु है, हमारा प्रभु है। हमारी दुर्बलताओं को जब हम वचन और प्रार्थना के साथ बैठते हैं, वो हमारी मन की निराशा को, हमारे मन के कपट को, हमारे छल को, सबको जानता है। और जब हम वचन रूपी मन्ना खाते हैं, जब हरी हरी चराइयों में जाते हैं वचन के थ्रू, वो सब खारेपन को, सारी निर्बलता को हमारे से दूर करता है। ऐसा हमारा चरवाहा है। फिर हम देखते हैं कि सबसे अच्छा है वो है निर्मल जल नदी का और झरने का। झरना वचन क्या कह रहा है? वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। धन्यवाद दें प्रभु का कि वो हमारा झरना है, जो बर हमेश बहता है, साफ है, सुथरा है, पानी अच्छा है, सब है, क्लोरीन की जरूरत नहीं, कोई हार्ड वाटर नहीं है, सरल है। पर जब हम उसको लें तो हमको कठिनाई होगी, क्योंकि हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। सो प्रियो, हम स्मरण रखें कि प्रभु हमारे जीवन का सोता है। और जो आखिरी था इसमें एक बोरवेल के विषय में मैंने बता दिया कि हम जितना हम हैंडपंप को चलाएंगे उतना पानी ऊपर की ओर आएंगे। जितना हम कठिनाइयों में रहेंगे, जितना हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु में लिपटे रहेंगे प्रियो, वो हमारे जीवन से, वो जल हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से वो अपने प्रेम को, अपने काम को प्रकट करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आज हम मनन करें कि हम क्या हैं। आज हमारे पास मौका है, हमको झरना बनना है प्रियो। सुखदाई जल के झरने के ना पानी भर हमेश मिलेगा, बहता रहेगा, क्योंकि हमारे पापों को, गुनाहों को वो धो देता है। जब हम उसके निकट आते, प्रभु आज मुझसे भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है खुदा, जब हम पश्चाताप करते, हमारे आंसू जब बहते हैं, वो झरना हमको उन सब चीजों, उसका प्रेम है,
प्रेम है वो हमको क्या करता है, शुद्ध और साफ करता है, और हमको क्या देता है, आत्मिक खुराक देता है। वो सुखदायी झरने के पास वो आनंद देता है। यदि हम इस समय कहीं घूमने निकलते हैं, हम हमेशा उस झरने के पास, बहुत अच्छा लगता है, छोटा भी झरना हो बड़ा भी झरना हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे इस स्थान पर जो बैतूल है मध्य प्रदेश में है, और बहुत जंगल है, काफी अच्छा स्थान है ये, और बहुत अच्छे ढंग से हम कहीं भी जब भी जाते हैं, झरना, अभी भी हम झरने को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये परमेश्वर की क्या है, कृपा है। उसने अपनी सृष्टि को बनाया, उन सारी सृष्टि को दाऊद राजा अपने गीतों में लिख रहा है ना। आगे फिर हम इस बात को देखेंगे, यूहन्ना 4 और 7 से 15 भी हम इस बात को देखेंगे। यूहन्ना जॉन चैप्टर 4 7 to 15 में हम देखते हैं। यहाँ यीशु मसीह और सामरी का वर्णन है, हम सब इस बात को जानते हैं। और यहाँ मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगी, 37 से 15 तक है, पर मैं सिर्फ इस बात को पढ़ रही हूँ जहाँ इस प्रकार से लिखा है। स्त्री ने 10वें पद से पढ़ रही हूँ, यूहन्ना 4 और उसका 10वां पद। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं है, कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। हम भी ऐसे ही करते हैं, आशीषों को आशीष पाते जाते, फिर भी कहते प्रभु कुछ ही नहीं हुआ, हम प्रार्थना कर रहे हैं। पर ये स्त्री तो नहीं जानती थी प्रियो, हमको तो बचपन से ही सुनाया बताया जा रहा है। पर देखिए कितने अच्छे से कह रही है कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया। हमारे से ही प्रभु जी पूछेगा, हमसे पूछेगा कि जब तुम्हें जल दिया था कहाँ गए थे तुम। तो हमें स्मरण रखना है प्रियो, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। उसने देखो कितने अच्छे से उस बात को याद करी, उसने इससे रिलेट किया, वो याद कर रही थी कि कोई तो है खास व्यक्ति। आज प्रभु के बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भरा, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है, फिर भी हम शंकित हो जाते हैं। यहाँ वो भी शंकित हो गई थी, पर उसको याद आया। और 12वें पद में क्या कह रही है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें एक कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं से दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा। प्रभु हमसे चाह रहा है, मैं इसी बात को समझा रही कि प्रभु चाह रहा है कि हम क्या बने, सोता बन जाएं। सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए क्या होगा, उमड़ता रहेगा, घटेगा नहीं, उमड़ता रहेगा। हम देखते हैं जब परमेश्वर हमको आनंदित करता, हमारी समझ से परे जब काम हो जाता है, हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये हमारा उत्साह हमेशा बने रहना चाहिए, हमेशा ये उत्साह हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई इरा को, जो कि वचनों को दे रही हैं। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि बहुत सारे लोग इन वचनों के द्वारा, प्रभु पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा आशीष पाए। प्रभु आपको आशीष दे आपके इस अच्छे सहयोग के लिए। फिर आगे लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। उसको सांसारिक पानी की चिंता थी प्रियो, पानी की चिंता थी। वो एकदम क्या बोल रही है कि हे प्रभु, मुझे दे कि मेरे को यहाँ आना ही नहीं पड़े। सही बात है, हमारी समस्याओं का हल हो जाता, फिर प्रभु दूसरी समस्या आनी नहीं चाहिए, ऐसा होता ही नहीं है। मसीह जीवन कठिनाइयों का जीवन है। हम भी अपने को इस स्त्री के समान रखें। प्रभु हमारे लिए सारे कामों को करता प्रियो, हम अपनी मर्जी उस पर ढोल देते हैं, पर उसकी मर्जी के मुताबिक हम चलना नहीं रहे तो कहाँ से हमारे में जीवन जल आएगा। इसलिए वो कहती कि दे दे, मुझे आने ही नहीं पड़े, हम मेहनत ही नहीं करना मांगते। हम कठिनाइयों में आते हैं, हम रोने लगते, कुड़कुड़ाने लगते हैं। यही बात है हमारे जीवन में। बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु हमें सिखाता है कि वो झरना है,
सब बोझ हरना जो हमेशा पर हमेशा वो आशीषों का सोता है, जो हम कैसे भी क्या न हो प्रियो हम पर आज का दिन उसने हम के जीवन में दिया ना। हम अपने आप को देखें कि हम थे क्या आज के दिन के लायक? नहीं, पर वो झरना है, आशीषों का सोता है जो हमें देता है। इसके बाद हम इस बात को पढ़ेंगे जो इस बात को दर्शाता है कि उसको याद आ गया। फिर उसने इस बात को बोला यहाँ पर, परमेश्वर आत्मा और अभिषेक इसकी आराधना। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ, 25वें पद में लिखा है, जो वचन वो कर रहा था उस समय देखो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को किया, पवित्र आत्मा ने उसकी आंखों को, उसके मन को खोला और उसने खुद इन बातों को सुनकर क्या गवाही दी। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो बोल रहा हूँ वही हूँ। उसको धीरे धीरे क्या हुआ, उस सामर्थ, उस जल की सामर्थ उसको मिलने लगी। प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करने के द्वारा वो उन सब पुरानी बातों को जो उसने सुनी थी, सीखी थी, उसको वो क्या करने लगी, उसको उसने बताने लगी। और यहाँ पर एक सुंदर बात है, 29 में लिखा है, यूहन्ना 4:29 में लिखा है, वो क्या बोलती है आकर, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? उसने जान लिया कि जीवन का जल मेरा प्रभु है, उसने जान लिया कि यही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वचन लोग, उन लोग भी इस बात को कहते हैं कि हम तेरे कहने से नहीं, परंतु हम भी उस बात को क्या करते हैं जो उसने बताया है। पद 42 में लिखा हुआ है, और उस स्त्री से कहा, जो 41 वचन में पढ़ेंगे, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। पानी मिला प्रियो, प्यास बुझी उसकी, उन लोगों की सबकी प्यास बुझ गई क्योंकि उन्होंने जान लिया। आज मैं और आप जानते हैं, पहचानते हैं, पर क्या उस प्यास को, उस आत्मिक प्यास को जो प्रभु के लिए है, उसको हम बरकरार रखना चाहते हैं? प्रभु चाहता है कि हम उसके निकटता में, उस दृढ़ता में बने रहें जो हर दिन हमसे चाहता, प्रार्थना, विनती और संगति। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 7:37-38। इसके बाद हम इसको भी देखेंगे। यहाँ जीवन जल की नदियां हैं। यूहन्ना 7, जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 37-38 में लिखा हुआ है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और कहा, पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना 7:37-38 में हमारे लिए प्रतिज्ञा है। जो उस पर विश्वास करेगा, उसमें क्या, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, अर्थात मेरा जीवन गवाही का जीवन होगा। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम कठिनाइयों में रहते हैं, ज्यादातर जब हम बीमारी होती है और हमें उम्मीद नहीं रहती है कि जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर प्रभु जब हमको जीवन देता है, कुछ हद तक वो सोता हमारे जीवन से हमें गवाही, हमारी सारी जो गवाहियां हम देते हैं प्रियो, वो क्या है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हम इकट्ठा करेंगे तो पानी सड़ जाएगा, हमको उसको बहने देना, बता देना है। विटनेस ही विटनेस है मसीह जीवन में। अच्छा मिलेगा तो भी बोलो, बुरा मिला तो भी बोलो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उस क्या झरने के समान बहते रहें। आशीषों का सोता है, आशीषों का सोता है। और इसलिए हम इस वचन को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। वचन और प्रार्थना, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। महसूस करिए, महसूस करिए प्रभु ने हमको कितने वरदान दिए हैं प्रियो। उन वरदानों के द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं। सबको प्रभु ने भिन्न भिन्न सेवाएं दी हैं, वो सब कुछ हमारे पास एक दिया है प्रभु ने, उसको हमें अपने तक नहीं रखना है, बांटना है।
जितना हम बांटेंगे हमारे झरने में उतना पानी बहता जाएगा। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर आशीष का स्रोता है, आशीषों का सोता है। आखिरी वचन जो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6:35, इसके साथ हम अपने वचन को समाप्त करेंगे। यूहन्ना 6:35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। जिन बातों पर हम मनन कर रहे थे यूहन्ना 6:35 में वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आप सभी को आशीष दे कि हम उसमें बने रहें, उस आत्मिक खुराक को लेते रहें, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि जीवन की रोटी वो ही है। आत्मिक खुराक मतलब वचन, आत्मिक जल मतलब हमको सहायता, हमको प्रभु का जल जो झरना है, सुखदाई झरना है, जो बहता रहता है, आशीषें हैं, वो कभी कम नहीं होती प्रियो। और इस प्रकार इस वचन के द्वारा हम निरंतर एक छोटी भेड़ के समान उसके पीछे पीछे चलने पाए। तो इस प्रकार हमने भजन संहिता 23 के पहले हिस्से को पढ़ा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, और आज हमने स्मरण किया है कि वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है और क्या करता है, हमें तृप्त रखता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा हम उस आनंद को महसूस करते हैं जो हरी वादियों में जाने से, झरने को देखने से मिलता है। और ये जो कलाम है, ये वचन है हमारा, ये सब कुछ है जो हमें आनंद देता है, जो हमें शांति देता है, जो हमको भरपूरी देता है और प्रभु के निकट हमें आशीष देता है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमारी अगुवाई करें। प्रभु की जैसा वचन कहता है कि हम जीवन की रोटी वचन है, जीवन का पानी प्रभु का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हम इन चीज़ों को लेते हुए आत्मा में मजबूत हों और इसको बांटते रहें, उस झरने के समान जो कभी रुकता नहीं है। प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, संगति के लिए, जबकि हम आपके झरने के पास थे। प्रभु जी, हम आपके पास थे। सच में पिता, आप अपने वचन को अपने आत्मा से हमको ऐसा भर दे प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं प्रभु जी, हम उस झरने को देखते हैं जो बहता आ रहा है, कितनी जगह से, ऊंचे से नीचे से, परंतु लगातार बहता जाता है। कठिनाइयों में, हमारे जीवन में प्रभु आपका आशीष, आपकी सामर्थ हमको उन सारी कठिनाइयों से पार करके प्रभु जी हमें उस जगह पर ले चलती है, सुखदाई झरने के पास। ये वचन हमको हरा भरा करें। हष्ट पुष्ट हो जाता हूँ, दाऊद राजा कहता है, तेरे वचन के सीखने में मैं मन लगाता हूँ प्रभु। और जितना हम मन लगाएंगे प्रभु इस आत्मिक खुराक के द्वारा, हम मजबूत होंगे और आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। और जो कुछ प्रभु आप हमें देते हैं उसको हम बांट सकें आपकी आशीषों को। और हम सब प्रभु धन्यवाद के साथ इस बात को कहने पर आपके लिए इस्तेमाल हों। हम जैसे भी हैं पिता, आप हमसे प्यार करते हैं। हमारे गुनाह हैं, हमारे में दुर्बलता है पिता, हम उसको मानते हैं, आपके चरणों पर क्षमा करें पिता। और आपके आनंद से भर दें कि हम प्रत्येक जो कुछ आज हमने पाया है प्रभु, उसको हम एक दूसरे को बांटते हुए निरंतर उस सुखदाई जल के झरने के पास रहें जो आप हैं पिता। हमारे हर एक प्रियों को प्रभु आप बहुताई की आशीष दीजिए। यदि कोई बीमार है हम उसको बांटते जाएं ताकि आपका नाम महिमा पाए। जाने अनजाने में जो भी पाप भूल अपराध को दया करके क्षमा करें। आने वाली रात्रि में हम सभी अपने आप को